आज आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। कूलॉम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म। ये बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी आपको वैकल्पिक रूप में इसका मिल जाता है ऑप्शन कि जब दो चार्ज हैं, दोनों चार्जों के बीच का जो फोर्स है वो किस प्रकार इसका रूप दिखाया सकता है, ये आपको समझाना है। जैसे भाई एक जानकारी आपको पता है पहले से भी कि चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है और इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। और आपको पहले से पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका क्या रूप होगा, किस तरीके से होगा यह, और कैसे हम डिफाइन करेंगे वेक्टर फॉर्म को, ये मुझे समझना है। इसमें एक बात आपको बताते हैं कि जो आवेश की प्रॉपर्टी आपने देखा था आवेश के बारे में कि जब कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई पदार्थ हो, जब हम आपस में रगड़ते हैं दे बिकम चार्ज हो जाते हैं। और चार्ज आपके पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव जो भी आपके होते हैं वो अट्रैक्शन रिपल्सन का नेचर दिखाता रहता है। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उसका वेक्टर फॉर्म, कूलॉम के नियम को बता चुके हैं, वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं आपको। इसका क्या होगा, एक चार्ज आपका Q1 है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक चार्ज यहाँ पर आपका क्या है, Q1 है, दूसरा आपका क्या है, ये Q2 है। ठीक है, समझिएगा आराम से। इन दोनों की बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये R है, R है, ये समझिएगा। मुझे इसका वेक्टर फॉर्म बताना है आपको। और इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, F बराबर, हम EM केस में काम कर रहे हैं और एयर है वैक्यूम हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे ये है ना। अच्छा, अब फोर्स एक वेक्टर है, 1 स्केलर होता है, 1 4 भी स्केलर, पाई भी स्केलर, एप्सिलॉन नॉट भी स्केलर है, सब क्वांटिटी है आपका। Q1 यह भी एक अदिश, यह भी अदिश और डिस्टेंस भी आपका अदिश होता है। लेकिन मुझे वेक्टर बनाना है इसको। सारी क्वांटिटी आपकी देखो अदिश है, देखिए बनाना है मुझे क्या, सदिश बनाना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया आपका, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे बनाना है वेक्टर। तो हम करते क्या है इसमें, सिंपल सा काम करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर का कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये है यूनिट वेक्टर आर कैप, इसे बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, इकाई सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मापांक, मॉडुलस 1 हो, इकाई हो। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण हमारा कितना हो, कितना परिमाण हमारा 1 हो, उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर बोल देंगे। तो हम इस यूनिट वेक्टर गुणा कर दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका ये वेक्टर बन गया। अच्छा, अब ध्यान देना, अब 1 2 है, अगर हम दूरी 1 से 2 जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, तो R1 2 लिखेंगे। और अगर हम 2 से 1 आ रहे हैं, ये इस प्रकार, तो क्या लिखेंगे, R2। ध्यान दें, वेक्टर जो कि कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, आ जाएगा पकड़ में। अगर हम 1 से 2 जा रहे हैं तो R12, अगर हम 2 से 1 आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन कन्फाइंड होता है वेक्टर में, ये ध्यान देना, डायरेक्शन कन्फाइंड होता है, इसमें दिखाना पड़ता है डायरेक्शन हम किस ओर जा रहे हैं। 1 से 2 आ रहे हैं तो R12 का प्रयोग करेंगे, और 2 से 1 जा रहा है तो
1 का प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक बात आगे देखो, अब मुझे बनाना क्या है, ये देखो वेक्टर हो गया ना। अब ध्यान देना, देखो क्या कर रहे हैं, F1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। अब ध्यान देना, F12 का मतलब क्या होगा, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। F12 का मतलब क्या होगा, यार देखें पहले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू F12 वेक्टर लिखे हैं, इसका मतलब क्या, ध्यान समझना इसको, कि फोर्स ऑन 1 पर 2 के कारण, भाई 1 पर कौन बल लगा रहा है भैया, वो लगा रहा है ना भाई, 2 चार्ज हैं Q1 Q2 2 चार्ज हैं। अब Q1 इस पर बल लगाएगा और Q2 इस पर बल लगाएगा, भाई फोर्स तभी लगेंगे ना आपके, आगे हम बताएंगे इसके बारे में, भाई फोर्स कैसे लगता है, कैसे काम करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे आपको। तो F12 वेक्टर का मतलब होगा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब इसका हम 1 पर कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो 2 देखो इधर लगा रहा है ना, इधर लगा रहा है ना, तो इधर दो हम क्या लिए हैं, ये लिए हैं ना, ये लिए हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। पकड़ा कहां दे से, ये क्या समझ ले, हम 1 2 लिखे हैं, यहां पर 2 1 लिखे हैं, क्योंकि फोर्स ऑन 1 पर फोर्स 2 के कारण लग रहा है, तो 2 लगा रहा है ना, तो 2 इधर लगाएगा ना, जब इधर लगाएगा दिशा हमारी इधर जा रही है, पकड़े नहीं, पकड़ में होता थे नहीं आए। अच्छा, अब देखो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। अब देखो E कैप बराबर होता है A वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस में होता है यूनिट वेक्टर। बाबा देखा ये क्या हो जाए, R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस में R2, ठीक है। अच्छा, अब ये दूरी R है, R बराबर R12 बराबर R21, सब बराबर है, सब बराबर है ना, वो तो भाई ये मैग्नीट्यूड है, ये परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, वो परिमाण है आपका। तो बाबा हो जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। अब यह बाबा का हो जाता है इंटू R हो जाए ना, हो जाए ना। अब ये बाबा है ये तो हार हो जाए R1 माइनस R2 पोजीशन वेक्टर। आप आगे पढ़ेंगे AB वेक्टर बराबर होता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। कक्षा 11 का मामला फंसा रहा है आप लोगों को, 11 में है ये सब सारी बातें, 11 में है आपका। तो R21 को हम ले सकते हैं क्या, R1 माइनस R2। तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब हो गया ना, हो R क्यूब, ये क्या होगा आपका R1 माइनस ठीक है। अच्छा, आप वेक्टर फॉर्म और भी ले सकते हैं इसी क्रम में।
हम आपको कह देते हैं, आपको कहीं कहीं आपको डायरेक्ट ये भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, F12 बराबर क्या मिलेगा, देखो पहले 1/4πε0 यहीं पर Q1 Q2 अपान ये R क्यूब हो जाएगा ना, ये तो, और R21। ये सुन लो, मुझे कुछ काम करना है इसलिए मैं इसको बनाया हूँ। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म, ये भी मिल जाएगा आपका। इसे समय का नंबर हम क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। समझ लो कायदे से भाई, दो आवेशों के बीच फोर्स लग रहा है, वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। तो वेक्टर रूप दिखाना होगा मुझे, भाई किस प्रकार वेक्टर रूप इसका होगा। तो ये Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस आपके R है, हम 1 से 2 जा रहे हैं तो R12 लिखेंगे, R12 लिखेंगे, और 2 से 1 आ रहे हैं तो R21 लिखेंगे। यही समझना आपको, यही समझना है, क्योंकि मुझे अब डायरेक्शन देखनी है इसमें, दिशा हमारी कैसी है, मुझे दिशा देखना है, कुछ नहीं। तो ये आपको हो गया। अच्छा, अब मुझे निकालना है क्या, अब मुझे निकालना है F21 वेक्टर, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू, देखा था ना, 1 के कारण 2 पर कितना बल लग रहा है। तो बहु का हो जाए, हो का हो जाए, F21 बराबर का हो जाए राजा, 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R², और गुणा कैसा कर देंगे, R1, इसी का ना, यही वेक्टर बना रहा है, ध्यान देना, ये वेक्टर बना रहा है, मुझे ये देखना होगा। हमने लिखा कि फोर्स 21 मतलब फोर्स ऑन 2 पर, इस 2 पर 1 का मतलब 1 लगा रहा है ना इधर, तो अब दूरी कौन लेंगे, हम ये लेंगे, ये लेंगे, तो आपका ये बन गया। बताया, जहां समस्या बोल दे रंगे हाथ। अच्छा, ये आवा का हो जाए, ये खोल दी तो बहु यहां तक लिख सके था, इधर लिखे, इधर लिखे, तब इधर लिख दे, देख देखा, F21 1/4πε0 Q1 Q2, देखा। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं ना, इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये R² अप्लाई करेगा, R12 मॉडुलस में R1, ये होगा भाई। एकांक सदिश क्या होता है, ए वेक्टर, उसका मॉडुलस में वेक्टर, ये होगा आपका ये। अच्छा, आर ले सकते हैं, इसको आर ले सकते हैं ना, आपको बताए थे ना कि भाई आर मॉडुलस में 1 2 बराबर मॉडुलस में 2 1, सब आ रहे हैं ना भाई। तो इसको लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, बाबा एक आर लिख देते हम, R² इंटू R, और ए बाबा अच्छा के लिख लेते 1 2, भैया ना। F21 बराबर बाबा का हो जाए 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R³ R12। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। अच्छा, इसको हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। तो F21 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2
आर क्यूब देखा अब R2 माइनस R1 ये है ना, देखा था ना, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब वो देखा अगर हम m में से माइनस कॉमन ले ले, नहीं दिखाई दे रहा है, कट रहा, कहां से कट रहा है, कहीं पर ले सकते हैं, यहां पर या यहां पर, यहां पर, यहीं पर, तब तो नहीं हो पाएगा। चलो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करिए, फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए हम समीकरण 2 को उठाते हैं। बाबा है सुनो, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बहु है माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए ना, हो जाए ना। तो है सुनो, F21 माइनस हम कॉमन ले रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R क्यूब हो जाए, ले ले माइनस कॉमन, तो बाबा क्या हो जाए हो R1 माइनस ये होए कि ना होए, बहु माइनस कॉमन ले लिया तो है माइनस, वही तो प्लस। अब समीकरण 1 देखा, देखा था एक ही देखा ना, देखा था ना, दिखाए भाई 1 यहाँ 1 4πε0 Q1 Q2 यहाँ भी R क्यूब, यहाँ भी R क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है ना। तो इसका वैल्यू ये है, ये है, हम रख सकते हैं यहाँ पर, है सुना F21 बराबर माइनस लगा बात है माइनस F का 1 2 ना, देखा था, ये है एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ बताए थे ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप लगाएंगे फोर्स तो वो भी आप पर लगाएगा, एक्शन का रिएक्शन होगा ना आपका। तो ये चार्ज, पहला चार्ज दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा भी हमारा क्या लगाएगा, उतना ही लगाएगा, बशर्ते लाइन ऑफ एक्शन हमारी क्या होंगी, अपोजिट। सुन लगे फिर समझ लो, आप देखो F21 बराबर है माइनस लग गया यहाँ पर, मतलब दोनों फोर्स का परिमाण, दोनों फोर्स का परिमाण आपका हमारा क्या है, आपका इक्वल है, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है, बराबर है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन हमारे क्या है, अपोजिट है। देख रहे हैं ना। तो आप लोग जानिए, ये आपको मिल जाते हैं वो विकल्प में, ये मिलेंगे, ये पूछ लेता है वो, दोनों फोर्स का परिमाण तो समान है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन हमारे क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। आपने देखा ना, ये आपका वेक्टर फॉर्म होगा कूलाम का नियम का। ठीक है, बाकी जो भी समस्या रहेगा आप लोग कमेंट करिएगा।